नमस्कार दोस्तों, मैं हसन अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप क्लासेस पर। आज हम 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन फर्स्ट, आरसी मजूमदार द्वारा 1857 ईस्वी के विद्रोह के संबंध में लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन डी, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ऑप्शन ए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसको वी.डी. सावरकर जी लिखे हैं, जो 1909 में प्रकाशित हुआ। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857। इसको इकबाल हुसैन। और थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी को एस.बी. चौधरी जी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति को किस लेखक ने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है? ऑप्शन बी, वी.डी. सावरकर ने 1857 ईस्वी की क्रांति को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। एस.एन. सेन यह सरकारी इतिहासकार थे और इनकी पुस्तक 1857 है या सैनिक बगावत 1857 के नाम से भी जानी जाती है। एस.बी. चौधरी द्वारा लिखी गई बुक सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज है। क्रिस्टोफर हिबर्ट द्वारा लिखी गई बुक ग्रेट म्यूटिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बताइए। ऑप्शन ए, वी.डी. सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। व्हीलर ने एशियाई स्वभाव का परिचायक बताया और अशोक मेहता द्वारा लिखी गई पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन है। और आरसी मजूमदार द्वारा द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने कहा कि यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था? बताइए। ऑप्शन सी, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा। बेंजामिन डिज़रायली ने राष्ट्रीय विद्रोह बताया। टी.आर. होम्स ने बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। और L.E.R. रीज ने कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ऑप्शन डी, बेंजामिन डिज़रायली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह की पहली घटना किसमें देखी गई थी? बताइए। ऑप्शन ए, 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में 1857 ईस्वी के विद्रोह की पहली घटना देखी गई। यह 2 फरवरी 1857 ईस्वी को उड़ीसा के बहरामपुर में शुरू हुआ। और 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यह 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा देखी गई। 11वीं बंगाल नेटिव कैविलरी और 20वीं बंगाल नेटिव कैविलरी के जवान एकत्रित होकर 10 मई 1857 ईस्वी के विद्रोह को शुरू किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रकृति के बारे में लिखा है कि यह न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता का युद्ध था? बताइए। ऑप्शन बी, आरसी मजूमदार ने। और इनके द्वारा लिखी गई बुक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 है। पीसी जोशी द्वारा लिखी गई बुक रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम है। और जी.बी. मैलेसन द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 और टी.आर. होम्स द्वारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र है? बताइए। ऑप्शन डी, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने कहा कि
कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र है। सर जेकेई ने श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का विद्रोह है बताया। और स्पीयर ने कहा कि यह भारतीयों द्वारा किया गया अंतिम प्रयास है। JWKE द्वारा लिखी गई बुक ए हिस्ट्री ऑफ सिपाही वॉर इन इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 1857 के विद्रोह का आधिकारिक इतिहास है? बताइए। ऑप्शन सी 1857। यह 1857 के विद्रोह का आधिकारिक इतिहास है। इसको लिखे हैं SN सेन। और अ ग्रेट रिबेलियन को अशोक मेहता और द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 को RC मजूमदार और रिबेलियन 1857 को पूरन चंद जोशी जी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन था? बताइए, इनमें से कौन सरकारी इतिहासकार थे? ऑप्शन बी SN सेन। SN सेन 1857 ईस्वी की क्रांति का सरकारी इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ का प्रकोप गर्मी की आंधी की तरह अचानक और अल्पकालिक था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यह कथन किस इतिहासकार ने दिया था? बताइए, इनमें से किसने दिया था? SN सेन। SN सेन ने कहा कि 1857 की क्रांति मेरठ का प्रकोप गर्मी की आंधी की तरह अचानक और अल्पकालिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था? बताइए। ऑप्शन बी मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जिहाद का नारा दिया था। इन्हें लाइट हाउस ऑफ इंडिपेंडेंस की उपाधि से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जनता की क्रांति है। यह किसका कथन था? बताइए। यह कार्ल मार्क्स का कथन है। सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई बुक कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए राज्यों के विलय का सही क्रम है? बताइए। ऑप्शन ए इन राज्यों को याद करने के लिए ट्रिक। सजैस बऊ झाना, स से सतारा, जय से जैतपुर, स से संभलपुर, ब से बघाट, उ से उदयपुर, झा से झांसी, ना से नागपुर। अब इन राज्यों के विलय करने का ईयर्स सन। सतारा को 1848 में, जैतपुर को 1849, संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी को 1853 और नागपुर 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते? बताइए। ऑप्शन बी जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते हैं। स्पीयर ने क्या कहा? स्पीयर ने कहा था कि भारतीयों द्वारा किया गया अंतिम प्रयास था। जॉन ब्रूस और मार्शन ने जन विद्रोह कहा। रॉबर्ट्स और श्रीमती कुपलैंड ने मुस्लिम विद्रोह कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहले भारतीय ने एक भारतीय भाषा में 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों के बारे में पुस्तक लिखी? बताइए। ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान ने पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के पश्चात ब्रिटिश प्रशासकों ने देशी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई? बताइए। ऑप्शन ए देशी राज्यों को यथावत बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल जिसने कर्नाटक नवाब और तंजौर के राजा की उपाधियों को समाप्त कर दिया और नाना साहब का पेंशन रोक दिया? बताइए। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी ने राजा की उपाधियों को समाप्त कर दिया और नाना साहब का पेंशन रोक दिया। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ में तीसरी घुड़सवार सेना के सिपाही ने कब विद्रोह किया? बताइए। ऑप्शन बी
24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तीसरी घुड़सवार सेना के सिपाही ने विद्रोह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय सेना में भारतीय सैनिकों और यूरोपीय लोगों का अनुपात कितना था? बताइए कितना अनुपात था? 6:1 का अनुपात था। 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया और बम्बई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात 5:2 रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? बताइए। ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? बताइए। ऑप्शन बी, पील आयोग। पील आयोग को 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन के लिए अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। आइए अब चार्ट के माध्यम से 1857 की क्रांति के केंद्र, नेतृत्वकर्ता, दमनकर्ता तथा तिथि के बारे में जानकारी लेते हैं। 1857 की क्रांति के केंद्र दिल्ली। दिल्ली की क्रांति 11 व 12 मई सन 1857 ईस्वी को शुरू हुई, जिसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर और सैनिक नेतृत्व बख्त खान कर रहे थे। इस क्रांति को दबाने के लिए पहले निकलसन आया जो मारा जाता है, इसके बाद हडसन आया और इसने 21 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली की क्रांति का दमन किया। 1857 की क्रांति के केंद्र लखनऊ। लखनऊ की क्रांति 4 जून सन 1857 ईस्वी को शुरू हुई, जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रहे थे। कोलिन कैंपबेल ने मार्च 1858 को लखनऊ की क्रांति का दमन किया। कानपुर। कानपुर की क्रांति 5 जून सन 1857 ईस्वी को शुरू हुआ और यहाँ से नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। कोलिन कैंपबेल ने 6 सितंबर 1857 ईस्वी को नाना साहब का भी दमन किया। झांसी। झांसी की क्रांति जून 1857 ईस्वी को शुरू हुआ। यहाँ से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया और हीरोज ने 3 अप्रैल सन 1858 ईस्वी को इनका दमन किया। जगदीशपुर। जगदीशपुर की क्रांति अगस्त 1857 ईस्वी को शुरू हुआ। यहाँ से नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। विलियम टेलर व विंसेंट आयर ने सन 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह का दमन किया। बरेली। बरेली की क्रांति 1857 ईस्वी को शुरू हुआ। यहाँ से नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया और हडसन ने सन 1858 ईस्वी को इनका दमन किया। इलाहाबाद। इलाहाबाद की क्रांति इसकी शुरुआत 1857 ईस्वी को हुआ। यहाँ से लियाकत अली ने नेतृत्व किया और दमन कर्नल नील के द्वारा सन 1858 ईस्वी को हुआ। फैजाबाद। फैजाबाद की क्रांति 1857 ईस्वी को हुआ। यहाँ से नेतृत्व अहमदुल्लाह शाह ने किया और कर्नल नील के द्वारा सन 1858 ईस्वी को इनका दमन हुआ। केंद्र फतेहपुर। फतेहपुर की क्रांति भी 1857 ईस्वी को हुआ और यहाँ से नेतृत्व अजीमुल्लाह जी ने किया और इनका दमन जनरल रेनल्ड के द्वारा 1858 ईस्वी को हुआ।